नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। हमने कल एकांकी की परिचय माला के अंतर्गत 3 वृत्तचित्र आपके सामने व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किए थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एकांकी के तत्वों की बात करेंगे। एकांकी विधा नाटक का ही एक लघु रूप है जो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों के अंतर्गत हम उसे शामिल कर सकते हैं। हम एक पाठक बनकर उसका पठन करके आस्वादन कर सकते हैं, तो हम दर्शक के रूप में दर्शक दीर्घा में बैठकर हम अपने चक्षुओं से उस विधा के पात्रों द्वारा किए गए अभिनय का आनंद ले सकते हैं। इसलिए एकांकी और नाटक हिंदी साहित्य के बहुत ही जीवंत विधाएं हैं और उसमें आधुनिक जीवन शैली को देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए एकांकी विधा बहुत ही सटीक, मार्मिक तथा यथार्थवादी शैली में लिखी गई एक ऐसी विधा है जो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर चलती है, उस लक्ष्य की पूर्ति बहुत अधिक शीघ्रता से वो पूर्ण करती है। यानी फलागम, चरम स्थिति फलागम पर बहुत तीव्रता से पहुंचती है। एकांकी के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो किन किन, जब लेखन होता है एकांकी का, तो उस लेखन के दौरान रचनाकार किन किन तत्वों, किन किन बातों का ध्यान रखे, इसके लिए हम आज हिंदी के महत्वपूर्ण आचार्य, आलोचक, समीक्षक रामकुमार वर्मा जी द्वारा एकांकी के कुछ निश्चित जो तत्व हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद में गोविंद दास जी द्वारा एकांकित के तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे। सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने एकांकी के तत्व माने हैं, उनकी बात करेंगे। और इनके साथ अन्य समीक्षकों, आलोचकों, साहित्यकारों ने एकांकी के तत्व माने हैं, उनका समग्र रूप में, मिश्रित रूप में हम आज चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी के जो निर्धारित तत्व माने हैं उनमें से इस प्रकार से है। वे पहला तत्व मानते हैं कि एकांकी में एक ही घटना होती है। दूसरा, वो कहते हैं यह घटना कुतूहल संचय करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है। तीसरा, कहते हैं कि घटना में अप्रधान प्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं, यानी फालतू के कोई जो प्रसंग है वो उसमें नहीं आने चाहिए। चौथा, कहते हैं कि पात्र सीमित तथा कथा से सुसंबद्ध होते हैं। पांचवा तत्व मानते हैं कि विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। 6 नंबर पर वे कहते हैं कि घटनाओं में अनुपात अनिवार्य है, मतलब ऐसा नहीं कोई घटना बहुत बड़ी हो जाए, कोई छोटी हो जाए। 7वां, कहते हैं कुतूहल की प्रधानता होनी चाहिए। 8वां तत्व मानते हैं अंतर्द्वंद की प्रधानता भी अनिवार्य है। और 9वां तत्व मानते हैं चरम सीमा के पश्चात एकांकी का अंत होना उचित है। इस तरह से रामकुमार वर्मा जी ने, जो हिंदी एकांकी विधा के शिखर पुरुष, शिखर कवि, लेखक हैं, वे 9 तत्व मानते हैं। और उस 9 तत्व में वे कहते हैं कि एकांकी लक्ष्य और उद्देश्य, इन 9 तत्वों की जब हम समग्र रूप में बात करेंगे तो सामने यही आता है उभर कर कि वो जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर चली है उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए और उसमें अनावश्यक प्रसंग नहीं आने चाहिए। सटीक प्रसंग हो, सटीक स्थिति हो, जिसमें कहीं भी भटकाव की गुंजाइश नहीं हो। सेठ गोविंद दास जी हिंदी के एकांकी विधा के बड़े लेखक हैं और वे एकांकी विधा के जो तत्व हैं
वो इस तरह से मानते हैं। पहला तत्व कहते हैं कि संकलन त्रय अथवा घटना, समय एवं कार्य का ऐक्य हो। गोविंदास जी कहते हैं कि संकलन त्रय, कल हम बात कर रहे थे उसी बिंदु पर विस्तार से मैंने बताया था कि घटना, काल मतलब काल, घटना और कार्य, काल, कार्य और जो घटना है, इन तीनों की एकता होनी चाहिए। यानी जिस बिंदु को लिया है और जो समय है और जो कार्य हम जो उसमें दिखाना चाहते हैं, उनमें सामंजस्य होना चाहिए, उसमें विशृंखलन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर वो बल देते हैं। दूसरा तत्व गोविंदास जी मानते हैं कि संघर्ष का एक पहलू, यानी उसमें संघर्ष की जो स्थिति है उसमें उसका एक पहलू महत्वपूर्ण है। एकांकी विधा के बड़े आलोचक समीक्षक सद्गुरु शरण अवस्थी हैं। उन्होंने एकांकी के जो तत्व माने हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तत्व वो कहते हैं कि सुनिश्चित सुकल्पित एक लक्ष्य, यानी जिस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो सुनिश्चित होना चाहिए और सुकल्पित होना चाहिए। यदि कल्पना के आधार पर आप उद्देश्य बनाते हैं तो सुगठित होना चाहिए, भटकाव न हो। दूसरा तत्व मानते हैं कि एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, यानी ऐसा नहीं हो कि अनेक घटनाएं वो हों और उसमें बिखराव हो जाना, एक ही घटना उसमें होनी चाहिए। तीसरा तत्व मानते हैं वेग संपन्न प्रवाह का महत्व, यानी उसमें क्षिप्रता, तीव्रता ये होना आवश्यक है। और चौथा तत्व मानते हैं कि निर्देशन में मितव्यय एवं चातुरी, अर्थात जो निर्देशन किया जाएगा, मंचन किया जाएगा, उसमें एक मितव्ययता होनी चाहिए और चातुर्य होना चाहिए। यानी चतुरता के साथ में उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि जो पाठक है, दर्शक है, श्रोता है, वो उस भाव को, उस कथा को साधारणीकृत कर सके। अब ये जो तीन हमारे महत्वपूर्ण आलोचक समीक्षक हैं हिंदी के, उन्होंने एकांकी के तत्व बताए हैं। इसके अलावा अन्य समीक्षकों के समग्र रूप में जो विचार हैं उनको शामिल करते हुए एकांकी के जो सामान्य तत्व होने चाहिए उसको लेकर हम बात करेंगे, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हैं। ध्यानपूर्वक आप इन सब के बारे में सुने, समझें। समग्र रूप में एकांकी के जो तत्व हैं उनमें पहला होना चाहिए क्या? एकांकी जीवन के एक पहलू, एक विषय, एक घटना अथवा एक समस्या की व्यंजना करता है। अर्थात एकांकी क्या है कि वो किसी भी पात्र के जीवन के किसी एक पहलू या कोई एक विषय या कोई एक घटना या कोई एक समस्या है, उसको लेकर वो लिखी जाती है। दूसरा तत्व है सहायक विषयों के लिए एकांकी में कोई स्थान नहीं होता। यानी एक विषय के साथ, जैसे मान लीजिए अशोक के जीवन पर, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर, औरंगजेब के जीवन पर, पन्नाधाय के जीवन पर आदि, हम जिसके जीवन पर भी लिखना चाहें एकांकी, तो उस पात्र के इर्द गिर्द के जो अन्य जो पात्र हैं उन पर वो घटनाएं नहीं आनी चाहिए। पन्नाधाय के जीवन पर आधारित जो बलिदान का प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर हम चलते हैं तो उसमें केवल वो बलिदान वाला ही आना चाहिए। जो दूसरी जो आंतरिक कथाएं हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर है तीसरा तत्व, एकांकी आरंभ होते ही उसमें अंत की ओर अग्रसित होने के साथ बिजली जैसी तीव्र गति होना उचित है। चौथा तत्व है एकांकी एक बैठक में ही पूर्ण होनी चाहिए। यानी जब हम एकांकी को पढ़ते हैं पाठक बनकर, तो ऐसा न हो कि वो 5-6 घंटे में पढ़ी जाए या 2 दिन में पढ़ी जाए या 1 दिन में पढ़ी। जब हम एक सिटिंग में, यानी कि लगभग 1 घंटे में हम उसको पढ़ सकें। 5वां तत्व है संकलन त्रय एकांकी के लिए अनिवार्य है। अभी मैंने आपको बताया था कि काल, कार्य और घटना, इन तीनों का समायोजन होना चाहिए। छठा तत्व है पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अर्थात पात्र जो एकांकी में हैं
वो ऐसा नहीं हो 10-20 पात्र हों, उससे एकांकी मजबूत महत्वपूर्ण नहीं बन पाती है। 7वां तत्व है एकांकी का विस्तार सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो बहुत अधिक विस्तार हो जाए। 8वां तत्व है सहायक घटनाएं प्रधान घटना को व्यंजित करने में सहायक हों। और 9वां तत्व है कुतूहल की प्रधानता एवं अंत आकस्मिक होना चाहिए, ताकि उसमें कुतूहल हो कि भाई अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और एक अकस्मात तुरंत उसका अंत है होना चाहिए, जिससे दर्शक पाठक है वो भाव विभोर हो जाएं और आगे एक सोचने पर मजबूर हों कि हमें क्या करना है। इस तरह से एकांकी के समग्र रूप में जो तत्व हैं वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। ये एक सारांश रूप में है, विस्तार नहीं कह सकते, लेकिन इसका विस्तार आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसका जो एक प्रारूप है वो आपके सामने प्रस्तुत मैंने किया है। धन्यवाद।